बबेरू का मुख्य चौराहा इन दिनों केवल सुंदरीकरण का केंद्र नहीं बल्कि प्रशासन और आम नागरिकों के बीच बड़ी कानूनी जंग का मैदान बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पीडब्ल्यूडी की कार्यवाही पर सवाल उठाने और बिना सुनवाई जारी नोटिसों को वापस लेने के आदेश के बाद अब प्रशासन ने नया दांव चलते हुए 16 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। इन नोटिसों में न सिर्फ कथित अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है बल्कि वर्ग फुट के हिसाब से लाखों रुपए की अनुमानित क्षति और बाजार मूल्य भी अंकित किया गया है। एक नोटिस में 3115 वर्ग फुट भूमि पर कब्जा दर्शाते हुए 86,62,500 रुपए की धनराशि दर्ज होने से पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया है। अब 22 मई को सभी मकान मालिकों को एसडीएम न्यायालय में अपने साक्ष्य और अभिलेखों के साथ पेश होने के आदेश दिए गए हैं, जिससे बबेरू का ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में मुख्य चौराहा सुंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक कार्यवाही पर सख्त टिप्पणी किए जाने के बाद अब प्रशासन ने नए सिरे से कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बार न्यायालय असिस्टेंट कलेक्ट्रेट प्रथम श्रेणी उप जिलाधिकारी बबेरू की ओर से 16 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 मई को न्यायालय में अपने अभिलेखों और साक्ष्यों सहित उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बबेरू के मुख्य चौराहे को सुंदरीकरण योजना के तहत चौड़ा करने की तैयारी लंबे समय से चल रही है। इसी योजना के दायरे में आने वाले मकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित किया है। 16 मई को जारी नोटिसों में संबंधित मकान मालिकों पर वर्ग फुट के हिसाब से कथित अवैध कब्जा दर्शाते हुए भारी भरकम आर्थिक क्षति और बाजार मूल्य भी निर्धारित किया गया है। नोटिस के अनुसार एक मामले में गाटा संख्या 768 व 770 की भूमि पर 9 × 35 वर्ग फुट यानी कुल 315 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर कब्जा दर्शाया गया है। इसमें अनुमानित क्षति एवं बाजार मूल्य 86,62,500 रुपए अंकित किया गया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि संबंधित पक्ष निर्धारित तिथि 22 मई को उपस्थित होकर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर बेदखली की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। साथ ही अवैध कब्जे की अवधि का हर्जाना तथा निर्माण हटाने का पूरा खर्च भी संबंधित पक्षों से वसूला जाएगा। नोटिस पाने वालों में अमर सिंह, बिंदा प्रसाद, मुन्ना लाल, उमा देवी, महेश सोनी, संतराम गुप्ता, ज्ञान प्रकाश, राम कृपाल, भरत सोनी सहित उमा देवी के चारों पुत्र शामिल हैं। प्रशासन की ये कार्यवाही सामने आने के बाद पूरे बबेरू कस्बे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्रभावित परिवारों में चिंता और भय का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि का उल्लेख उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी चौराहा सुंदरीकरण योजना के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई मकानों का अतिक्रमण बताकर उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू की थी। उस समय शिव कुमारी सहित 9 मकान मालिक इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। माननीय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि बिना सुनवाई का अवसर दिए सीधे तोड़फोड़ का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि आखिर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ने किस कानूनी अधिकार के तहत मकान गिराने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और 7 जनवरी 2026 को जारी विवादित नोटिस वापस लेने पड़े थे। अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि आगे कोई कार्यवाही करनी है तो विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नए सिरे से शो कॉज नोटिस जारी किए जाएं और प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। अब प्रशासन द्वारा जारी नई नोटिस को हाईकोर्ट के उसी आदेश के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है। इस बार नोटिस सीधे पीडब्ल्यूडी की ओर से नहीं बल्कि असिस्टेंट कलेक्ट्रेट उप जिलाधिकारी न्यायालय की ओर से जारी की गई है। नोटिस में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 का उल्लेख करते हुए संबंधित लोगों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि पर अवैध कब्जे का आरोपी बताया गया है। सूत्रों की माने तो प्रशासन अब इस मामले को पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य में फिर किसी प्रकार की न्यायिक आपत्ति न खड़ी हो। हालांकि प्रभावित मकान मालिकों का कहना है कि उनके मकान दशकों पुराने हैं और उनके पास वैध अभिलेख, रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। कई लोगों का दावा है कि उनके निर्माण वर्ष 1978 से पहले के हैं और वे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। अब पूरे मामले की नजरें 22 मई की सुनवाई पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि उस दिन मकान मालिक अपने दस्तावेज और साक्ष्य पेश करेंगे, जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्यवाही को लेकर बड़ा निर्णय ले सकता है। बबेरू में ये मामला अब केवल सुंदरीकरण तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये प्रशासनिक अधिकार और नागरिकों के संपत्ति अधिकारों के बीच बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।